हाय गाइस, माय नेम इज़ आकृति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फटाफट से आपको एक मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ जिसका नाम है गुलाबो सिताबो, जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। OTT प्लेटफॉर्म मतलब जो इंटरनेट पे रिलीज़ हुई है और किसी सिनेमा वगैरह में नहीं हुई है। तो इंडियन हिस्ट्री में अभी तक ये बहुत बढ़िया हुआ है कि जो अमेज़ॉन पे रिलीज़ हुई है पिक्चर। और IMDb पे अगर आप इसकी रेटिंग देखो तो उन्होंने 6.6 दे रखे हैं। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं उसका बता देती हूँ कि मुझे कैसी लगी मूवी। बाकी आप लोग सारे जाओ देखो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। तो पहले मैं बात करती हूँ कास्ट की। लीड कास्ट में है अमिताभ बच्चन जी, जो एक मिर्ज़ा का करेक्टर निभा रहे हैं, जो बहुत ही लालची और सठियाए हुए हैं और बहुत ही बुढ़े हो चुके हैं मूवी में बहुत ज़्यादा। और उनको बस पैसा चाहिए। अगर उनको 5-10 रुपए भी मिल रहे हैं तो वो उसके पीछे चले जाएंगे और वो चीज़ ही बेच देंगे जिसके पीछे उनको पैसे मिल रहे हैं। दूसरा है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक मिडिल क्लास फैमिली का प्ले कर रहे हैं रोल, जिसमें उनकी 4 बहनें होती हैं और उनका नाम होता है बांके, और वो सिर्फ फैमिली का एक ही इनकम सोर्स होते हैं। और अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना का रिलेशन ये होता है कि आयुष्मान होता है टेनेंट और अमिताभ बच्चन जी होते हैं जिनका घर होता है, तो उनका ये रिलेशन है ओनर और टेनेंट का। और तीसरा है जो है फरूक जफ़र। वो मूवी में अमिताभ बच्चन जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, जो उनसे मूवी में 17 ईयर्स बड़ी हैं। और उनकी शादी कैसे हुई वो आप मूवी में देखना कि कैसे क्या राज है कि वो 17 ईयर्स बड़ी होके भी उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी करी मूवी में, सिर्फ मूवी में। हाँ, तो ये उनका रिलेशन था। और फिर आती हैं सृष्टि श्रीवास्तव। उनको आपने देखा होगा बहुत सारी TVF पे या MTV पे बहुत शोज आए हुए हैं। वो ओके जानू में भी थी जो मूवी आई थी ओके जानू, और वो प्ले करती हैं आयुष्मान खुराना की बहन का रोल, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक, हर चीज़ को इतनी बारीकी से जानना, कुछ भी करने को रेडी एकदम, कोई खौफ नहीं है किसी का, कुछ खौफ नहीं है उनको। उनको जो करना है वो करना है। और वो थोड़ा दिमागीदार वाला प्ले रोल कर रही हैं। और एक और हैं जिनको बहुत साल हो गए हमें देखते हुए कॉमेडी मूवीज़ में, सीरियस मूवीज़ में, सीरीज़ आती हैं, बहुत कुछ होता है। उनका नाम है विजय राज। आपने देखा होगा उन्हें। और विजय राज एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ पे भी अमिताभ बच्चन रह रहा होता है, ठीक है, उसको बेचने के लिए। फिर आते हैं ये जो कि एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन के लॉयर होते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बस पैसे से प्यार होता है। तो वो जिस हवेली में रह रहे होते हैं वो हवेली उनकी वाइफ की होती है, उनके नाम पे होती है। तो वो चाहते हैं कि बस ये हवेली बेच के उनको बस पैसा मिल जाए। मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन है उनको बस पैसा चाहिए होता है और वो एक हवेली में रह रहे होते हैं जो उनकी वाइफ के नाम होती है। और जो उनकी वाइफ होती है उनको मूवी में बुलाया जाता है बेगम, फातिमा बेगम, जो जिन्होंने उनसे शादी करी होती है अमिताभ बच्चन से, जस्ट बिकॉज वो घर जमाई बनने को रेडी होते हैं और उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। वो अपना लवर छोड़ के आई होती हैं। तो ये होता है। और साइड बाय साइड जो उनके घर में जो टेनेंट्स रहते होते हैं, वो जिसमें से आयुष्मान खुराना भी आते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी रेंट नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो वो हर वक्त यही करते रहते हैं अमिताभ बच्चन जी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे रेंट दो, मुझे ये करो वो करो। बीच में उनके दीवारें टूट जाती है क्योंकि हवेली बहुत पुरानी होती है, तो बाथरूम की एक दीवार टूट जाती है आयुष्मान खुराना के लात मारने से, जो कि बहुत ही अजीब होता है। और बस वो यही चलता रहता है। बीच में आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। उनको इतना इंटरेस्ट होता है कि हेरिटेज साइट बना देंगे और फिर इसको सरकारी कर देंगे, टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। साइड बाय साइड जो लॉयर होता है वो कहता है कि आप अपने नाम करवा लो ये हवेली और फिर उसके बाद आप इसको बेच दो, आपको 5 लाख मिल जाएंगे। सबसे फनी पार्ट ये होता है कि अमिताभ बच्चन जब भी ये 30,000, 5 लाख ऐसी बड़ी बड़ी रकम सुनता है तो वो ऐसे मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं उसके और वो गिर पड़ता है। कई कई जगहों पे ऐसा लगता है कि मूवी बहुत ही स्लो पेस पे आ जाती है, तो आपको लगता है कि फॉरवर्ड करो यार, फॉरवर्ड करो। और
मेरे हिसाब से ना कहीं कहीं पे नहीं है। पूरी मूवी बहुत स्लो है, मुझे ऑलमोस्ट बोरिंग ही लगी। बस मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि उनकी जितनी भी मूवी की स्टोरी लाइन है वो बढ़िया है, क्योंकि वो हमारे आजकल के स्टोरी से मिलती जुलती है कि हर वक्त ये टसल चलता ही रहता है कि अब वो उनको पैसे चाहिए, या ओनर और टेनेंट के बीच में जो भी रिश्ता होता है या लड़ाई चल रही होती है वो टसल चलती ही रहती है हमारे उसमें। कहीं पे भी जाके देख लो, किसी भी शहर में देख लो, तो ये पीजीज और इन सब में ये चलता ही रहता है। तो ये मुझे ठीक लगा। जो मुझे डिसलाइक्स थे मेरे लिए वो ये थे कि मूवी बहुत स्लो थी, मुझे बोरिंग लगी, और ऊपर से मेरे ख्याल से मूवी में लाइक्स ये थे कि एक तो ना स्टोरी लाइन बढ़िया थी, मैं बता चुकी हूँ आपको। दूसरा जो कैमरे का सीन है, कैमरा हैंडलिंग एंड ऑल दैट, वो बढ़िया था। क्लाइमैक्स बढ़िया था, मूवी का एंड बढ़िया था जो फातिमा बेगम के ऊपर है। मैं क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगी वरना आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप जाके देखना और बताना कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी है। और ये था ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं चाहती हूँ आप देखो। मेरे लिए ये रेटिंग बस 2.5 में से 2.5, इससे ज़्यादा नहीं है। बस मेरे को ये इसको बहुत देखने का ना मन इसलिए था क्योंकि ये मूवी ऐसी थी, एक तो अमिताभ बच्चन जी की और आयुष्मान खुराना की। और मुझे एक और बात लगी थी कि आयुष्मान खुराना का जैसे आर्टिकल 15 देख सकते हो आप, उसमें जैसी वो यूनिफॉर्म में आते हैं क्या रोल लगता है उनका, बहुत बढ़िया लगते हैं वो। लेकिन इसमें इतना वो उभर के नहीं आए, पता नहीं क्यों, या तो उनकी शक्ल ही मिडिल क्लास वाली नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा सा था, मुझे लगा था। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और ये एक रिव्यू था, तो आप जाके देखो अमेज़ॉन प्राइम पे। आपको अच्छी लगे तो भी बताना, ना अच्छी लगे तो भी बताना। बाय बाय।